नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है संयुक्त युद्धाभ्यास और अंतरिक्ष कार्यक्रम। पिछले 6 महीनों में जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहीं ना कहीं चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है कि किस देश के द्वारा कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया और कौन सा अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम नियर अबाउट 35 फैक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग युद्ध अभ्यास के बारे में और अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1, शांति उग्र सेना जो युद्ध अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो जाना जाता है शांति उग्र सेना या अग्र सेना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2, वज्र प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बिकॉज़ भारत और अमेरिका, इंडिया और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। और इस साल इंडिया के हिमाचल में इस युद्ध अभ्यास को पूर्ण किया गया, जो कि 11वां संस्करण था। यह 11वीं बार इस युद्ध अभ्यास को किया गया। इससे पहले 10 बार ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सशस्त्र सेना को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? यानी भारतीय अगर सशस्त्र सेना की बात करें तो उसको पूरे वर्ल्ड में 4था स्थान मिला है। यानी भारत 4थी रैंक पे है। पहली रैंक पे चीन, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे रूस यानी रशिया और 4th पे इंडिया। प्राउड की बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, इसरो ने एटीट्यूडाइनल वेरिएशन के अध्ययन हेतु कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसके लिए जो रॉकेट लॉन्च किया गया है उसका नाम है RH560 यानी RH560। दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में किया गया? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास किया गया और इंडिया के उत्तराखंड के रानीखेत में इसे किया गया। इसरो व नासा ने संयुक्त पृथ्वी सम्मेलन उपग्रह मिशन विकसित किया है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है निसार, NISAR। सिंथेटिक अपर्चर रेडार SAR के नाम से इसे लॉन्च किया गया या निसार। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? दोस्तों स्टार लगा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर हम बात करें तो थर्ड जो है INS करंज 2021 में इसे समर्पित किया गया है भारतीय सेना को। इससे पहले INS कलवरी 2017 में भारतीय सेना के अंदर शामिल हो चुकी है और 2019 के अंदर यानी 2019 में INS खंडेरी। तो ऑलरेडी ये तीसरा था INS करंज 2021। तो तीसरी स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है उसे भारतीय सेना के अंदर शामिल किया गया। अभ्यास एक्स डेजर्ट फ्लीट 6 में भारतीय वायुसेना भाग लेगी, इसका आयोजन किया जाएगा। तो अभ्यास एक्स डेजर्ट फ्लीट की बात करें तो इसके अंदर UAE के अंदर ये होगा, और UAE के अंदर ही अगर हम बात करें तो अल डफरा एयरबेस में ये किया जाएगा। किस देश ने आर्कटिक या अंटार्कटिका M सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो रशिया ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। रशियन अंतरिक्ष जो निगम है रोस कॉस्मोस ने इसे लॉन्च किया है। इसरो ने किस देश
कि अमेजोनिका फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है, तो ब्राज़ील ने ऐसा किया है। PSLV C-51 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, तो भारतीय जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और किस देश के बिहाफ पे लॉन्च किया गया, तो ब्राज़ील के बिहाफ पे। क्वेश्चन नंबर 11, मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का परसेवरेंस रोवर उतरा है? तो नासा का जो रोवर है उसे उतारा गया है मंगल ग्रह के ऊपर। नासा जो है वो USA की स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 12, अबू धाबी में होने वाली नाविडेक्स 21 तथा इंडेक्स 21 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल होगा? तो इसके अंदर जो भारतीय नौसेना जो जहाज शामिल होगा वो है INS परले। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सेना ने ट्रोपेक्स नामक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो भारतीय सेना ने ट्रोपेक्स जो युद्ध अभ्यास है उसका आयोजन किया है हिंद महासागर में, यानी इंडियन ओशन में। होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया है, यह किस देश का है? तो देखिए यह UAE का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। इससे पहले USA, रशिया, यूरोप, भारत और अब UAE जो है उसके द्वारा होप अंतरिक्ष यान जो है वो मंगल ग्रह के ऊपर छोड़ा गया और उसने प्रवेश भी लिया। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में 3 से 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। हाल में इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने तोड़ा है? यानी इसरो जो थी वो भारतीय स्पेस एजेंसी है और उसने एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च किया था। इसके रिकॉर्ड को भी अब तोड़ दिया गया है। तो ऐसा एजेंस करने वाली कौन सी एजेंसी है? स्पेस एक्स जो एजेंसी है उसने ऐसा किया और इसके संस्थापक और जो इसके CEO है वो एलन मस्क है। हाल ही में इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ कौन सा सैटेलाइट भेजा है? तो जो सैटेलाइट भेजा गया है वो है PSLV C-49। इसरो ने कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा उपग्रह CMS-01 जो है वो लॉन्च किया गया है। और पहले का जो अगर नाम की बात करें तो GS-80-12R के नाम से भी इसे जाना जाता था। किस स्पेस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो स्पेसएक्स जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा ऐसा किया गया। उसने क्या किया, अपने 4 जो अंतरिक्ष यात्री थे उनको इंटरनेशनल स्पेस के अंदर भेजा है। चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन है? तो चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश है। इससे पहले USA ने अपोलो मिशन के दौरान, अपोलो मिशन 1969 में किया गया था और इस दौरान USA के सिटीजन के द्वारा चांद के ऊपर जो झंडा था वो फहराया गया था। अब चीन ने ऐसा किया है, चीन दूसरा देश बन गया है। किस स्पेस एजेंसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स EOS फर्स्ट लॉन्च किया है? यानी किस देश की वो एजेंसी है? इंडिया की एजेंसी है इसरो। दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है किस देश के द्वारा? तो चाइना ने 6G जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर दिया है, दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी भी देश ने 6G जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है वो लॉन्च नहीं किया है। किस देश ने चांद से सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक चांग-ई मिशन लॉन्च किया है? तो चांद के ऊपर से सैंपल लेने के लिए जो सैटेलाइट भेजा गया, जिस देश ने भेजा है उसका नाम है चाइना। सागर कवच संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ लॉन्च किया गया, कहाँ किया गया? तो भारत के उड़ीसा के अंदर इसे किया गया। भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, चाहे हम आर्मी की बात करें, एयर की बात करें या फिर नेवल की बात करें, तीनों ने ही मिलकर बुल स्ट्राइक
जो युद्ध अभ्यास है उसके लिए अभ्यास किया है और ये किया गया अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। हाल ही में अंडमान सागर में आयोजित त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 किन देशों के मध्य हुआ है? यानी सिटमैक्स 20 जो है वो 2021 में किन किन देशों के बीच हुआ? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच ये सिटमैक्स 20 हुआ और ये सेकंड सिटमैक्स था। ये जो किया गया है, जिसकी प्लेस की बात करें तो अंडमान निकोबार के अंदर तीनों ही कंट्रीज़ ने मिलकर सिटमैक्स जो 20 है उसको किया या उसको कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 27, भारत व सिंगापुर के बीच संयुक्त रूप से कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? यानी भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा संयुक्त रूप से समुद्री अभ्यास किया गया? तो सिम्बैक्स 2020 किया गया। डेट की बात करें तो 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक ऐसा किया गया और इसे जिस स्थान पे किया गया वो स्थान था अंडमान निकोबार आइलैंड। भारतीय सेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की है, उसका क्या नाम है? यानी भारतीय सेना के द्वारा 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की गई, उसका नाम है बागीर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण कहाँ हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में इसका पहला चरण है उसे किया गया। किन देशों के द्वारा? भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ हुआ? तो उत्तरी अरब सागर के अंदर इसका दूसरा चरण हुआ है। इसका पहला जो चरण हुआ था वो हुआ था बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में यूएसए व किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास यानी करात 20 का आयोजन किया गया? तो बांग्लादेश के साथ ये किया गया। यूएसए के द्वारा यूएसए और बांग्लादेश दोनों की सेनाओं ने मिलकर ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया जिसका नाम था करात 2020। कॉपरेशन अल्फ्लूत रेडिनेस एंड ट्रेनिंग, दिस इज द कंप्लीट फुल फॉर्म। CARAT, C से कॉपरेशन, A से अल्फ्लूत, R से रेडिनेस, A से एंड, T से ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय INS सिंधुवीर पुंडवी को प्रतिस्थापित की है? यानी भारत ने जो INS सिंधुवीर जो पनडुब्बी है वो किसी देश को दी है और उस देश ने अपने देश की आर्मी के अंदर इसे अडॉप्ट कर लिया है या वहाँ उन्होंने प्रतिस्थापित कर लिया है। तो म्यांमार के द्वारा ऐसा किया गया। भारतीय वायुसेना व किस देश की वायुसेना के बीच जोधपुर में एक्स डेजर्ट नाइट 21 वायु अभ्यास किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, नाम ही देखिए बड़ा ज़बरदस्त है इसका, एक्स डेजर्ट नाइट 21। यानी फ्रांसीसी वायुसेना के बीच, यानी इंडियन जो एयर फोर्सेस है और फ्रांसीसी जो एयर फोर्सेस है दोनों के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 किया गया। हाल ही में सी विजिल 21 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह क्या है? यह एक तटीय रक्षा अभ्यास है जिसे कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ये चीज़ें मैंने डिस्कस की आप लोगों के साथ। आने वाले चाहे कोई भी परीक्षा है उनमें इनमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, युद्ध अभ्यास और अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो उम्मीद करूँगा आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।